हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरसीसी ड्राइंग पार्ट 9। दोस्तों इसके पहले आपको आरसीसी ड्राइंग के 8 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसमें गिवन डाटा है, पहला है क्लियर स्पान, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 4 मीटर। और दूसरा है इफेक्टिव स्पान, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 4.2 मीटर। और तीसरा बियरिंग ऑफ बीम इज इक्वल टू 200 mm। और चौथा है वॉल थिकनेस इज इक्वल टू 300 mm। पांचवा है मेन बार इज इक्वल टू 5 नंबर्स 12 mm डाया की प्रोवाइड किए गए हैं। और छठवां है एंकर्स बार इज इक्वल टू 2 नंबर्स और 10 mm डाया की प्रोवाइड किए गए हैं। और सातवां है स्ट्रिप्स इज इक्वल टू 6 mm डाया 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि 2 लेग्स हैं, 2 लेग्स स्ट्रिप्स हैं। और आठवां है बेंड अप बार, जो हमारी 2 बार है वो बेंड कर दी गई हैं, जिसका डाया है 12 mm 5 और L/7 यानी कि सपोर्ट से L/7 डिस्टेंस पर बेंड कर दी गई हैं। और नौवां है कवर जो हम लेते हैं वो 25 mm का लेते हैं, और जो सिरे पर हम कवर लेते हैं वो 40 यानी कि 40 mm का लेते हैं। और 10वां हमारा है क्रॉस सेक्शन B इंटू D, जो हमारी B है वो विड्थ है, और कैपिटल D जो है हमारा वो टोटल डेप्थ है, इज इक्वल टू 300 mm इंटू 400 mm। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इतना गिवन डाटा है। तो दोस्तों इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, सिंगली रेनफोर्स बीम का सेक्शन बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम होती क्या है। दोस्तों जब हम बीम के टेंशन जोन में मेन बार प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन जोन में एंकर्स बार प्रोवाइड करते हैं, तो वो होती है हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम। दोस्तों हम इससे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारी एक बीम है जिसकी लंबाई ये है और ये चौड़ाई है और इसकी गहराई ये है। तो मान लीजिए हम इसकी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है बीम का, जिसमें ये हमारी विड्थ है यानी चौड़ाई है, और ये हमारी टोटल डेप्थ है यानी कैपिटल डी, इसको हम कह सकते हैं संपूर्ण गहराई कैपिटल डी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी जो सबसे नीचे वाली होगी ये हमारा टेंशन जोन होता है, और ये होता है हमारा कंप्रेशन जोन। दोस्तों जब हम टेंशन जोन में मेन बार प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन जोन में हम एंकर बार प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारी होती है सिंगली रेनफोर्स बीम। दोस्तों हमारे जो एंकर्स बार होती हैं इनका बीम के स्ट्रेंथ में कोई भागीदारी नहीं होती है, यानी कि हमारी जो एंकर्स बार होती हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती हैं, और केवल ये जो छल्ले होते हैं, इस प्रकार से ये जो छल्ले होते हैं इसको बांधे रहती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों चलिए हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं अपने सिंगली रेनफोर्स बीम का। तो सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं, और स्केल हम कितने की लेते हैं, 120 की। दोस्तों आप 125 की भी ले सकते हैं और 120 की भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्लियर स्पान यानी 4 मीटर में हम दोनों सपोर्ट यानी कि दोनों वाल्स को, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की हम जो थिकनेस है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 300 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा, तो दोनों तरफ का हम जोड़ देंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया 4.6 मीटर हो गया। दोस्तों इसको हम स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 23 सेंटीमीटर स्केल पे आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, स्केल पे खींच लेंगे इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ से हमने इस प्रकार से खींच लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम सीधा सीधा नीचे की तरफ खींच लेंगे इस प्रकार से यहाँ से भी, और ठीक यहाँ से भी इस प्रकार से नीचे की तरफ खींच लेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी वॉल थिकनेस 300 mm दिया गया है,
तो हम इसको स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1.5 आ जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं तो 1.5 आ गया। तो दोनों तरफ हम 1.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम पॉइंट लगा लेते हैं। और दिया गया है हमारी जो बीम की बियरिंग है, ठीक है, जो हमारी बियरिंग ऑफ बीम है वो 200 mm दी गई है। तो 200 mm को यहाँ से, बियरिंग का मतलब होता है जो हमारी बीम है वो सपोर्ट पर यानी दीवालों पर 200 mm चढ़ी हुई है दोनों तरफ, यानी कि यहाँ से इधर भी और यहाँ से इधर भी चढ़ी हुई है बियरिंग ऑफ बीम। तो यहाँ से 200 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे चले जाएंगे इस साइड में। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारी जो दिखाई देगी सामने से देखेंगे यानी सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे या फिर कह सकते हैं एल सेक्शन बनाएंगे। तो हमारी जो बीम की गहराई दिखाई देगी, गहराई कितना हमारा है, यह 400 mm है। तो 400 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे इस प्रकार से, यहाँ से खींच लेंगे और यहाँ तक बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे हमारी ये जो वाल है इसको हम कंटिन्यूस नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमने वाल का पॉइंट लगा लिया था और यहाँ पे भी हमने लगा लिया था, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम दीवार को क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूस कर देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से कंटिन्यूस कर देते हैं और ठीक यहाँ से भी कर देते हैं कंटिन्यूस। तो दोस्तों ये हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक हमारी ये बियरिंग ऑफ बीम हो गई जो कि 200 mm दीवार पर चढ़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर छूट गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी हो गई बियरिंग ऑफ बीम। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट करते हैं अपने मेन बार और एंकर बार का। तो यहाँ पे हमने कवर लिया है 25 mm, ठीक है। 25 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1 mm लगभग आ जाएगा। तो आप चेंज करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे एंड पोजीशन पे हमारा 40 mm कवर दिया गया है। तो 40 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एंड सिरे पे यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 mm छोड़ देंगे और इस पे क्या करेंगे 1 mm छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से खींच ले रहे हैं, ये हमारा 1 mm है। और यहाँ पे भी इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हुक की सहायता से इसको हम मोड़ देंगे, इस बार को इस प्रकार से मोड़ देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी मोड़ देंगे। और ये जो हमारा कवर है यहाँ पे, ये कवर जो हमारा है ये 40 mm होगा, ठीक है। स्केल पे बात करें तो 2 mm इस प्रकार से मोड़ देंगे। आप हुक, हमारा जो हुक आता है उसको लगा के मोड़ सकते हैं या फिर वैसे ही मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ये हमारा कंप्रेशन जोन है और ये हमारा टेंशन जोन है। तो 2 जोन में हमने यहाँ पे एंकर्स बार और यहाँ पे मेन बार का प्रोवाइड हमने कर दिया। अब इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं छल्ले यानी कि स्ट्रिप्स जो होते हैं हमारे 6 mm डाया के हैं और 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, यानी कि स्ट्रिप्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इज इक्वल टू, ये होता है एल या फिर स्मॉल एल कह सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ माइनस 2 इंटू कवर ओवर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकालने का।
तो दोस्तों यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकालेंगे। तो हमारा स्मॉल एल यानी कि इफेक्टिव स्पॉन दिया गया है कितना है 4.2 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको एमएम में चेंज कर लेंगे। तो 4.2 इंटू 1000 माइनस 2 इंटू 25 कवर दिया गया है। तो 4150 आ रहा है। अब हम इसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी कि कितना 250 से हम डिवाइड कर देंगे तो 16.6 आ रहा है। लगभग हम 17 छल्ले मार लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है 20.5 आ रहा है, या फिर 20.6 भी ले सकते हैं। 20.5 डिवाइडेड बाई 17 छल्ला है तो डिवाइड कर देंगे तो 1.2 आ रहा है लगभग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट लगा लेंगे इस प्रकार से 1.2 तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों स्ट्रिप्स प्रोवाइड करने का एक मेथड और है, उसको हम जान लेते हैं। तो उसमें होता ये है, हम क्या करते हैं टोटल जो हमारी बीम की लेंथ है इसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं और मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जितनी है 250 है, इसको हम स्केल से डिवाइड कर लेते हैं। तो जितना आता है उसको हम छल्ले पॉइंट लगाते रहते हैं और उसको खींच लेते हैं, इस साइड भी और इस साइड में भी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब हमारी जो बेंड अप बार है वो L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई है। तो L/7 दूरी यहाँ पे हमारी इफेक्टिव हम स्पान ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी बियरिंग जो है वो 200 mm है। तो हम इसको क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे ये हमारी इफेक्टिव स्पान हो गई। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से हम L/7 दूरी यानी कि L को हम स्केल पे चेंज करेंगे L/7 को, तो कितना आ जाएगा L हमारी कितनी है 4.2 है। तो 4.2 डिवाइडेड बाई 7 तो इस 0.6 आ गया। 0.6 को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया स्केल पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसको पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, और ठीक यहाँ से भी इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे। हमारा जो बियरिंग है इसका मिड पॉइंट ही हमारा क्या होता है इफेक्टिव स्पान होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे और अपनी एमडी को खोल के 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर लेंगे। 45 डिग्री पर इंक्लाइन करने के बाद यहाँ से 45 डिग्री इंक्लाइन करने के बाद हम अपनी बार को बेंड कर लेंगे। जो हमारी मेन बार है यानी कि हमारी 2 बार जो है वो L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई हैं, जो कि कितना डाया उसका है 12 mm है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बेंड हो जाएगी बार हमारी जो है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ भी हम 45 डिग्री का एंगल लेके अपनी बार को बेंड कर देंगे यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ भी इसको हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से डार्क कर दिया। तो ये हमारी जो है बेंड अप बार है जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन की जाती है। ये भी 45 डिग्री और यहाँ से भी 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर दी जाती है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हमारे सपोर्ट्स हैं इनकी हैचिंग करेंगे। चूँकि ये सेक्शन में बनाए जाते हैं इसलिए ईंट की हैचिंग हम 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके कर लेंगे। तो हम 45 डिग्री पर इंक्लाइन करने के बाद यहाँ से भी कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी ईंट की हैचिंग कर दी। अब हम फिर से अपने एमडी को सेट कर लेते हैं, और ये हमारा जो बन के तैयार हुआ ये हमारा एल सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, नामकरण हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं इसका 2 सेक्शन बनाते हैं, एक बीच में से सेक्शन बनाएंगे और एक बेंड अप बार का सेक्शन बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना सेक्शन तैयार कर लेते हैं। इसको हम एमडी को हम सेट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं बीच में अपना सेक्शन काट लेते हैं। इसको डॉटेड लाइन से आप सेक्शन काट लेंगे। ये हमारा ए
बी सेक्शन है और यहाँ पे एक और सेक्शन काट लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं सी डी। आप सेक्शन डॉटेड लाइन से काटेंगे, ये हमारा सी डी हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे, इस साइड में देखेंगे तो हम इस एरो इस साइड में लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए यानी कि जब हम इस सेक्शन को बनाते हैं, जो हमारा क्रॉस सेक्शन बनता है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो ये हमारी डेप्थ जो है 400 mm दिखाई देगी और ये हमारी जो विड्थ है वो 300 mm दिखाई देगी। तो ये काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से हम इसकी स्केल जो लेते हैं वो अलग लेते हैं। तो इसके लिए हम स्केल ले लेते हैं, चूँकि हमें बड़ी दिखाना है तो इस वजह से हम 1.5 का स्केल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो विड्थ है वो 300 mm है, तो हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। तो 6 सेंटीमीटर इसको हम इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। और हमारी जो डेप्थ आएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर को हम यहाँ से खींच लेंगे और फिर इसको भी खींच लेंगे और यहाँ से भी खींच लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारा कवर होता है, कवर हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो 25 mm है, तो 25 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.5 mm आ गया। तो हम 5 mm आ गया, तो यहाँ से हम इसको 5 mm को बना लेंगे इस प्रकार से। हमारा यहाँ पे हम ये हमारा लेग्स हो गया, 2 लेग्स स्ट्रिप्स हो गए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अपनी बार्स का प्रबलन करते हैं, रेनफोर्समेंट करते हैं। तो हम पोजीशन दिखाते हैं, जब सेक्शन करते हैं तो हम अपने बार्स का पोजीशन दिखाते हैं। तो ये जो हमारा बीच में हम सेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कोई बार बेंड नहीं हो रही है। तो जितना हमें टेंशन जोन में और जितना कंप्रेशन जोन में हमारी जो बार्स प्रोवाइड की गई है वही चीज़ दिखाई देगी। तो हमारी जो टेंशन जोन में, यानी कि टेंशन जोन में हमारी 2 बार्स प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो उसको हम एंकर्स बार्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 बार्स है ये, और इसके बाद मेन बार जो है प्रोवाइड की गई है, 5 बार्स प्रोवाइड की गई है, 12 mm डाया की है। तो यहाँ पे हम 5 बार्स प्रोवाइड कर देंगे, तो ये 1 हो गई और यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। और फिर इसको हम कर लेंगे यहाँ से इस प्रकार से। लगभग आप इस दूरी को नापने के बाद 5 से, यानी कि 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 5 बार्स के डिस्टेंस आ जाएंगे, तो आप उस पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया कि यहाँ पे हमारी जो एंकर्स बार है, ये 2 एंकर्स बार है और यहाँ पे हमारी जो ये 5 मेन बार है। दोस्तों, इस एंकर्स बार का कोई रोल नहीं होता है स्ट्रेंथ में, ठीक है। ये बस क्या करती है, ये इस स्ट्रिप्स को संभाले रहती हैं। हम स्ट्रिप्स को डार्क कर देते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो इस वजह से हम इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसको डार्क कर देते हैं। इसमें आप दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारी मेन बार है और ये एंकर्स बार है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो सेक्शन CD है, इसमें हमारी जो बार है वो बेंड कर दी गई है, तो उसको हम बनाएंगे। तो उसको भी कुछ इसी प्रकार से बना देंगे हम। तो हमारा जो विड्थ होगा वो 600 mm होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, और स्केल पे 6 सेंटीमीटर और एक्चुअल में बात करें तो 300 mm, और हमारी जो डेप्थ है वो 400 mm है और एक्चुअल में 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से अपने छल्ले बना लेंगे यहाँ से इस प्रकार से, जो हमारे 2 लेग्स छल्ले हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या कह रहा है, 2 बार बेंड कर दी गई है। तो यहाँ पे हमारी एंकर्स बार तो रहेगी ही, और यहाँ पे भी रहेगी एंकर्स बार, और यहाँ पे हमारी इस कोने पे मेन बार रहेगी और इस
कोने पे मेन बार रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये जो 2 बार है, ये वाली 2 बार ये बेंड करके ऊपर चली जा रही है कंप्रेशन जोन में। तो यहाँ पे ये हमारी मेन बार यहाँ पे पड़ी रहेगी, ठीक है, ये मिड वाली मेन बार पड़ी रहेगी। और ये दोनों जो हमारी यहाँ से ये बार जो यहाँ पे चली जा रही है और यहाँ से ये बार यहाँ पे चली जा रही है कंप्रेशन जोन में। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से डॉटेड से दिखा देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। इसको भी यहाँ से डॉटेड से दिखा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ये 2 बार बेंड होकर ऊपर चली जा रही हैं। तो यहाँ पे जब हम सेक्शन काटेंगे तो ये हमारी जो बार है वो कंप्रेशन जोन में दिखाई देगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमारे छल्ले जो है यहाँ पे बांध दिए गए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कहीं ना कहीं हमारा सेक्शन एल सेक्शन और AB सेक्शन और CD सेक्शन बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। चलिए दोस्तों नामकरण करते हैं इसका। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नामकरण कर लिया। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं हम। यहाँ पे हमारी जो एंकर्स बार यानी कंप्रेशन जोन में एंकर्स बार प्रोवाइड की गई है वो 2 नंबर प्रोवाइड की गई है और 10 mm डाया की है। दोस्तों जो हमारे छल्ले प्रोवाइड किए गए हैं वो 2 लेग्स स्ट्रेप्स हैं और 6 mm डाया के 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। और जो हमारी बार्स है, बेंड अप बार है, वो L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई है, जो कि 12 mm डाया की 2 बार्स हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कवर की। दोस्तों हमने कवर यहाँ पे 25 mm ले रखा है और यहाँ पे जो हमारी एंड सिरे पर यानी कि लास्ट सिरे पर हमारा जो कवर है वो 40 mm है। अब इसके बाद हम बीम की डेप्थ की बात करें तो 400 mm है। और इसके बाद हम इफ़ेक्टिव स्पान की बात करें तो 4.5 मीटर और क्लियर स्पान जो हमारा है 4 मीटर है। और जो हमारा सपोर्ट है वो 300 mm है। और जो हमारी यहाँ पे मेन बार प्रोवाइड की गई है वो 5 नंबर्स बार है, 12 mm डाया की है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया एल सेक्शन की, एल सेक्शन ऑफ बीम की। अब हम बात करते हैं AB सेक्शन, सेक्शन ऑन AB। तो जब हम सेक्शन करते हैं बीच में तो हमारी जो एंकर्स बार है और मेन बार है तो वो जैसी होती है सेम टू सेम वैसी दिखाई देती है। यानी कि कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में जो बार्स प्रोवाइड की जाती हैं वो सेम टू सेम वैसी ही दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी टेंशन जोन में 5 बार्स प्रोवाइड की गई हैं, यानी 5 बार्स टेंशन जोन में प्रोवाइड की गई है मेन बार। तो यहाँ पे हमारी 5 बार है यहाँ पे इस प्रकार से, और 2 एंकर्स बार है जो कि यहाँ पे 2 एंकर्स बार है यहाँ प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। जब इसी को हम बेंड सिरे पर हम सेक्शन करते हैं, सेक्शन ऑन CD यानी CD पर हम सेक्शन करके देखते हैं तो ये हमारी जो 2 बार है वो बेंड अप हो जाती है। यानी यहाँ से हमारी जो 2 बार है अपने स्थान से हट के कंप्रेशन जोन में चली गई हैं। तो यहाँ पे जो 2 नंबर्स बार है 12 mm डाया की वो कंप्रेस होकर बेंड होकर वो कंप्रेशन जोन में चली गई हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।